मणिपुर में कई दिनों तक चली हिंसा के बाद अब हालात सामान्य होने लगे हैं और मणिपुर में हालात सुधरने के बाद 16 और 17 मई को लगभग 100 वाहनों का स्थानांतरित किया गया और सुरक्षा बल सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए प्रतिबद्धता से लगी हुई है और NH-37 पर वाहनों की आवाजाही की शुरुआत मणिपुर को सामान्य स्थिति की ओर ले जा रही है। हालांकि अभी भी कई जगहों पर हिंसा देखने को मिल रही है। कई सारे चर्च अभी भी जलाए जा रहे हैं। कांग्रेस ने मणिपुर में हिंसा भड़कने के 15 दिन बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी पर सवाल उठाया है और इंटरनेट पर प्रतिबंध के कारण आम लोगों को हो रही परेशानियों की ओर इशारा किया है। Figures start from 150 to almost 300. Churches have been burned down, demolished, destroyed, vandalized. A few temples have also been destroyed. Such things have not happened in independent India anywhere. The number is too big. And in this unfortunate situation, the Prime Minister is silent. Not a word from the Prime Minister. The Home Minister, whose responsibility is to see that constitutional values are upheld, the duties are performed according to the provisions of the Constitution. Nothing, not a word from the Home Minister. Earlier, every now and then, the union ministers were visiting Manipur, maybe one every week. इसके अलावा हिंसा के बाद कुकी समुदायों से ताल्लुकात रखने वाले कम से कम 10 विधायकों ने एक बार फिर अलग प्रशासन की मांग दोहराई है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की प्लानिंग के लिए 19 मई को बीजेपी कार्य समिति की बैठक का आयोजन किया गया। ये बैठक 4 चरणों में हुई और इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर विशेष कैंपेन चलाए जाने और उसके लिए रणनीति बनाई गई। बीजेपी कार्य समिति की आयोजित बैठक में विशेष कार्य योजना तैयार की गई है। इसके तहत 21 जून को योग दिवस पर कार्यक्रम किया जाएगा। 23 जून को श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर पीएम नरेंद्र मोदी देश भर के 10 लाख बूथों पर पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संवाद करेंगे और 20 जून से 30 जून तक घर घर संपर्क अभियान भी चलाया जाएगा। पीएम नरेंद्र मोदी सरकार के 9 साल की उपलब्धियों को आम जनता तक पहुंचाने के लिए इस बैठक में चर्चा भी की गई। इस बीच एक बार फिर प्रदेश सरकार और कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। लेकिन आजकल कांग्रेस घबराई हुई है। अब हमारी लाडली बहना योजना आई तो क्या लगा नारी सम्मान योजना लाएंगे। इसका मतलब पहले ही तय कर दिया कि लाडली बहना तो बंद ही कर दोगे। पहले से खतरे के बादल बढ़ रहा है। घबरा के लाडली बहना जैसी योजना मैं कार्यकर्ता मित्रों को बताना चाहता हूं। वो केवल वोट का सोचते हैं और वोट का सोचने के लिए झूठ बोलते हैं, असत्य बोलते हैं। वो है काल नैनी, जो रूप बदल बदल के आते हैं और जनता को छलने का, ठगने की कोशिश करते हैं। उधर मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने से पहले कांग्रेस नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ आजकल मंदिरों का दौरा कर रहे हैं। मां कामाख्या के दर्शन करने आया था, प्रार्थना करने आया था कि मध्य प्रदेश का भविष्य सुरक्षित रहे, मध्य प्रदेश वासियों को के लिए एक नया इतिहास, विकास का एक नया इतिहास बने। कर्नाटक में आप लोग का सरकार आया, अभी मध्य प्रदेश में भी इलेक्शन है, तो क्या इसमें क्या आप लोग का? मुझे मध्य प्रदेश के मतदाताओं पर पूरा विश्वास है कि वो सच्चाई का साथ देंगे और पूरे प्रदेश की तस्वीर देखते हैं कि क्या हालात है, जहाँ हर वर्ग परेशान है। ये अपना भविष्य, मध्य प्रदेश का भविष्य सुरक्षित रखेंगे और सच्चाई का साथ देंगे। आपको बता दें कि हाल ही में कांग्रेस की कर्नाटक में प्रचंड जीत के बाद अब कर्नाटक वाला फॉर्मूला कांग्रेस मध्य प्रदेश में भी अपना सकती है। देखना यह है कि अब इस बार विधानसभा चुनाव में जनता किसको मौका देती है। बिहार में जातीय जनगणना पर सियासत खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। दरअसल 18 मई को बिहार में जातीय जनगणना पर पटना हाईकोर्ट से लगाए स्टे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची नीतीश सरकार को झटका लगा था। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में सुनवाई करने से इनकार कर दिया था और कहा था कि जब ये मसला उच्च न्यायालय में लंबित है तो फिर हम सुनवाई क्यों करें।
अदालत ने कहा कि उच्च न्यायालय में केस लंबित है और 3 जुलाई को अगली सुनवाई करने की बात कही थी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद बिहार की सियासत में उबाल सा आ गया है। जहां विपक्ष के नेताओं ने नीतीश कुमार की गठबंधन सरकार को घेरना शुरू किया, तो वहीं दरभंगा जिले के विधानसभा क्षेत्र के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने पहुंचे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस मौके पर जातीय जनगणना पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया दी। ये तो अब कोर्ट के फैसले के बाद तो हम कोई कमेंट नहीं करते। सर कानून बनेगा, वो उचित नहीं होगा, ये उचित नहीं होगा। इसको पूरी बात जब आ रही है तो उसके बाद जो उसके लिए जो हैं उसके एक्सपर्ट्स देखेंगे क्या करना नहीं करना। कानून बन सकता है क्या सर? कानून बन सकता है बिहार में अभी कुछ भी कहना उचित नहीं। उधर चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने भी नीतीश कुमार को घेरते हुए कहा कि सरकार के लिए बिहार के लोग इनके लिए वोट बैंक है। नीतीश जी मुख्यमंत्री नहीं बन रहे थे, भाजपा को किसने रोका था जिम्मेवारी लेने से? आज घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। बिहार के लोग इनके लिए वोट बैंक और 10, 20, 25, 50 एमपी के अलावा इनके लिए बिहार की कोई इनके लिए नजरिया नहीं। इसी कड़ी में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने भी सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोला और कहा कि मुख्यमंत्री जी गजनी हो गए हैं। आजकल जो मुख्यमंत्री है गजनी फिल्म देखे होंगे, तो गजनी फिल्म में आमिर खान बीच बीच में मेमोरी लॉस हो जाता है, मतलब याददाश्त खत्म हो जाता है। तो आजकल मुख्यमंत्री जो बिहार के हैं, अभी हम यहाँ आए हैं और वो जो है दरभंगा गए, तो दरभंगा में वो उद्घाटन शिलान्यास में गए थे बाढ़ में जहाँ घोटाला होना है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के साथ के प्रधान सचिव, मतलब अभी से वो अपने आप को प्रधानमंत्री मान लो। आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से नीतीश कुमार विपक्षी एकता में जुटे हुए हैं, जहां वो कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों से मुलाकात कर रहे हैं और 2024 के लिए अपनी तैयारी कर रहे हैं। कर्नाटक में नई सरकार का गठन हो गया है। कांग्रेस ने प्रचंड जीत के साथ ही प्रचंड तरीके से समारोह का आयोजन किया। सीएम सिद्धार्थ मैया और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार के साथ 8 मंत्रियों ने कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली। ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ನಾನು ಕಾನೂನಿನ ಮೂಲಕ ಸ್ಥಾಪಿತವಾದ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಾದ ನಾನು ಕಾನೂನು ಮೂಲಕ ಸ್ಥಾಪಿತವಾದ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಶ್ರದ್ಧೆ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೇನೆಂದು ನಾನು ಭಾರತದ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವವನ್ನು ಮತ್ತು ಅಖಂಡತೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುತ್ತೇನೆಂದು ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಶ್ರದ್ಧಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ शपथ ग्रहण समारोह के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी वहां उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कर्नाटक की जनता को कांग्रेस सरकार बनाने के लिए धन्यवाद दिया। साथ ही बीजेपी पर जमकर हमला बोला। इस जीत का सिर्फ एक कारण है और ये कारण है कि कांग्रेस पार्टी कर्नाटक के गरीबों के साथ, कमजोरों के साथ, पिछड़ों के साथ, दलितों के साथ, आदिवासियों के साथ खड़ी हुई। ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಗೆಲುವಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಡವರ ಜೊತೆ, ದಲಿತರ ಜೊತೆ, ಹಿಂದುಳಿದವರ ಜೊತೆ, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರ ಜೊತೆ ನಿಂತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತು ಈ ಗೆಲುವಾಗಿದೆ। हमारे पास सच्चाई थी और गरीब लोग थे। ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹಿಂದುಳಿದವರು, ಬಡವರು ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ। बीजेपी के पास धन, दौलत, पावर, पुलिस सारा कुछ था। ಬಿಜೆಪಿ ಅವರ ಹತ್ರ ಆಸ್ತಿ, ಅಂತಸ್ತು, ಐಶ್ವರ್ಯ, ಕಾಸು, ಪೊಲೀಸು ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಬಿಜೆಪಿ ಅವರ ಹತ್ರ ಇತ್ತು। और उनकी सारी की सारी ताकत को कर्नाटक की जनता ने हरा दिया। इसी कड़ी में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया कि कांग्रेस की सरकार बन चुकी है और पहली ही कैबिनेट में वे अपने 5 वादों पर मोहर लगा देंगे। ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಇವತ್ತು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಫರತ್, ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ರಿಗೆ ನೋಡಿದ್ರು ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ। ಆದ್ರೆ ಈಗ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಇದು ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಯ ಸರ್ಕಾರ, ಎಲ್ಲರನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸರ್ಕಾರ। ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಕ್ಕೆ
ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತಾನೆ, बता दें, शपथ समारोह में बिहार के सीएम नीतीश कुमार, छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल, हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव समेत कई बड़े नेता शामिल हुए। देश की राजधानी दिल्ली की चुनी सरकार और केंद्र द्वारा नियुक्त उपराज्यपाल के बीच जारी अधिकारियों की लड़ाई में सुप्रीम कोर्ट ने 11 मई को ऐतिहासिक फैसला दिया था। दरअसल दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार यानी कि इस समय की सरकार आम आदमी पार्टी के पक्ष में फैसला सुनाया था। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद ये तय हुआ कि दिल्ली का कंट्रोल लोगों द्वारा चुनी हुई सरकार और मुख्यमंत्री के हाथों में होगा। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद ऐसा लगा कि दिल्ली में सालों से चल रही केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार की लड़ाई पर अब पूर्ण विराम लग सकता है। लेकिन इस फैसले के कुछ दिन बाद केंद्र सरकार यानी कि बीजेपी ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम 1991 में संशोधन करते हुए एक नया अध्यादेश पेश किया है। इस अध्यादेश के जरिए दिल्ली की व्यवस्था के लिए नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस सोसाइटी यानी कि NCCSA का गठन किए जाने की बात कही गई है। इसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली के प्रधान गृह सचिव, दिल्ली के मुख्य सचिव और प्रधान गृह सचिव होंगे और ट्रांसफर पोस्टिंग का फैसला सीएम का नहीं बल्कि मेजॉरिटी के बेसिस पर फैसला लिया जाएगा और उपराज्यपाल यानी कि LG का फैसला अंतिम माना जाएगा और उपराज्यपाल चाहे तो सीएम के फैसले को नकार भी सकते हैं। केंद्र के इस अध्यादेश के बाद दिल्ली की राजनीति में उबाल आ गया है और आम आदमी पार्टी के नेता इसे सुप्रीम कोर्ट की अवमानना बताते हुए केंद्र पर निशाना साध रहे हैं और इस अध्यादेश को गैर कानूनी बता रहे हैं। जो अध्यादेश कल रात में आया है, अगर मैं कहूं कि इन अ नटशेल ये अध्यादेश क्या कहता है, तो ये अध्यादेश कहता है कि चाहे दिल्ली की जनता केजरीवाल को चुन के भेजे, चाहे दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल को विधानसभा में 90% की ज्यादा सीटों से जिता के भेजे, लेकिन दिल्ली को केजरीवाल नहीं चलाएगा, दिल्ली को केंद्र सरकार चलाएगी। ये कहता है ये अध्यादेश जो रात के अंधेरे में कल केंद्र सरकार लेकर आई। उधर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने भी बीजेपी को आड़े हाथ लिया। आज केंद्र सरकार ने दुर्योधन वाला काम किया है। 5 गांव जितनी सत्ता मांगी अरविंद केजरीवाल ने और देश की सबसे बड़ी अदालत ने संविधान के हिसाब से अरविंद केजरीवाल जी को ताकत दी, मगर आज छल से, कपट से, बेईमानी से केंद्र सरकार ने वो ताकत छीनी है। देश का इतिहास हमेशा इस छल को याद रखेगा। इस बीच बीजेपी के फायर ब्रांड नेता कपिल मिश्रा ने कहा कि दिल्ली की जनता की कंफ्यूजन को दूर करने के लिए इस अध्यादेश को जारी किया गया है। दिल्ली की जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार इस प्रकार का एक अध्यादेश लेके आए। सुप्रीम कोर्ट ने इसकी तरफ इशारा भी किया था कि इस प्रकार का आवश्यकता पड़ने पर कानून में परिवर्तन केंद्र सरकार को करना चाहिए। तो केंद्र सरकार ने अपनी जिम्मेदारी का, दिल्ली की जनता के प्रति जो उनकी जिम्मेदारी है, उसका पालन किया है। गौरतलब है कि केंद्र के इस अध्यादेश के खिलाफ दिल्ली सरकार फिर से सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकती है और दिल्ली सरकार के वकील रहे अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा इसे चुनौती दी जाएगी और संसद के जरिए इसे पारित नहीं होने दिया जाएगा। Never miss an update.